नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में, जिसमें हम भौतिकी के और एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का व्यास ज्ञात करेंगे। इस प्रैक्टिकल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इसके लिए हमको चाहिए एक स्क्रू गेज, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे हाथों में एक स्क्रू गेज है तथा एक तार जिसका हमको व्यास ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्क्रू गेज जो उपकरण ये होता क्या है, किस प्रकार से इसमें इसकी बनावट होती है, इसको समझ लेते हैं। तो स्क्रू गेज एक यू आकार के धातु के फ्रेम का बना होता है, जिसके एक सिरे पर एक समतल छड़ ए होता है। ठीक, ये जो है समतल छड़ ये है जिसे स्टैंड कहते हैं तथा दूसरे सिरे पर एक खोखला बेलन सी जुड़ा है। ठीक, ये खोखला बेलन है सी, जिसके अंदर एक स्क्रू पी को डाल दिया गया है। ठीक, जो खोखला बेलन अंदर, ठीक, ये जो स्क्रू है जिसमें चूड़ी काटकर ये खोखले बेलन के अंदर डला हुआ होता है। खोखले बेलन के ऊपरी सिरे पर स्क्रू है उसके समांतर एक रेखा खींची हुई। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप, ये रेखा खींची हुई है जिसे मुख्य स्केल कहते हैं, जिसमें मिलीमीटर में चिन्ह बने होते हैं। ठीक, यहाँ आप देख पाएंगे ये मिलीमीटर में यहाँ क्या है, चिन्ह बने हैं। ठीक, ये है मुख्य स्केल तथा इसके ऊपर एक खोखले बेलन के ऊपर एक बेलनाकार टोपी। ठीक, ये जो है बेलनाकार टोपी इस प्रकार चढ़ी हुई होती है कि टोपी को घुमाने पर पेच के अंदर घूमने लगता है। ठीक, जैसे ये देख सकते हैं ये टोपी को घूम रहे हैं तो पेच भी अंदर घूमने लगता है। टोपी की परिधि में 50 या 100 भागों में बटी है। ये जो है यहाँ देख सकते हैं यहाँ 50 या 100 भागों में बटी हुई है, जिसे वृत्तीय स्केल। ठीक, इस प्रकार से स्क्रू गेज की बनावट होती है तथा टोपी को एक रेचिट आर की सहायता से घुमाया जाता है। ठीक, ये जो है ये वाला इसको बोलते हैं रेचिट, जिसकी सहायता से ये टोपी जो है इसको घुमाया जाता है, जिससे पेच को आगे पीछे चलाने लगता है। ठीक, इसको घुमा रहे हैं तो पेच क्या है, पीछे सरक रहा है, इसको इस प्रकार घुमाएंगे तो पेच आगे सरकता है। इस प्रकार से हम इस रेचिट को घुमा के क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे खिसका सकते हैं। ठीक, तो फिर एक बार देख लेते हैं क्या है स्क्रू गेज। ये यू आकार का एक फ्रेम है, जिसके एक सिरे पर एक समतल छड़ ए लगा है जिसे स्टैंड कहते हैं। ये खोखला बेलन है। ठीक, खोखला बेलन सी, जिसके अंदर स्क्रू, ठीक, जिसके अंदर एक स्क्रू को डाल दिया गया है। ठीक, इसको बी बोलते हैं। यहाँ पे एक समांतर रेखा है जो मुख्य स्केल है, इसके ऊपर ये टोपी है जिसको बोलते हैं वृत्तीय पैमाना, जहाँ पे 50 या 100 भागों में बटा हुआ हो। ये लास्ट में होता है रेचिट, जिसकी सहायता से ये टोपी को इसके ऊपर घुमाया जाता है। ठीक, ये हो गया हमारा स्क्रू गेज उपकरण। तो स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको देख लेते हैं। तो स्क्रू गेज जो है पेच मापी के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब यदि किसी पेच को एक डिग्री घुमाया जाता है तो पेच की नोक उसी अनुपात में एक सरल रेखा में चलती है। जैसे इसको एक डिग्री घुमाता हूँ तो पेच आगे की ओर उसी अनुपात में क्या है, आगे की ओर बढ़ रही है। इस सिद्धांत पर क्या करता है हमारा स्क्रू गेज कार्य करता है। पेच के सिरे को एक पूरा चक्कर घुमाने में नोक को जितनी दूरी तय करती है उसे पेच मापी का चूड़ी अंतराल।
मान लीजिए ये आपका शून्य में है, इसको मैं पुनः शून्य में आते तो घुमाता हूँ, ठीक, ये पुनः शून्य में आते तो घुमाया। इस बीच जितना ये दूरी आगे तय किया, वही इसका क्या हो जाएगा, चूड़ी अंतराल या पिच। ठीक, यह दो निकटतम चूड़ियों के बीच की दूरी के बराबर है। ठीक, जो चूड़ी अंतराल यहाँ जो देख सकते हैं, दो निकटतम चूड़ी के बीच के अंतराल के बराबर होता है। ठीक, यदि पेच के सिरे पर एक वृत्तीय स्केल लगा दिया जाए, जिसे n भागों, और यदि पेच का चूड़ी अंतराल s, एक मान लो एक राउंड घुमाने से पेच का चूड़ी अंतराल जो है s दूरी तय करें। ठीक, और ये जो वृत्तीय पैमाना है इसको n भागे में बांट दिए हैं, तो यहाँ जो इस उपकरण का अल्पतमान हो जाए। ठीक, जो अल्पतमान मतलब जो मिनिमम वैल्यू इसके द्वारा नापा जा सकता है, वही इसका क्या हो जाएगा, अल्पतमान। तो अल्पतमान बराबर क्या हो जाएगा, s बटे n, मतलब पेज का अंतराल बटे वृत्तीय स्केल के भागों की संख्या। इस प्रकार से हम इसका अल्पतमान निकाल सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से ठीक, ये अल्पतमान, तो मान लीजिए इसको एक राउंड घुमाने में ये क्या है, 0.1 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, तथा ये जो है 100 भागों में बटा हुआ है, तो इसका अल्पतमान क्या हो जाएगा, 0.1 बटे 100, मतलब 0.001 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से हम स्क्रू गेज का अल्पतमान निकाल। अब प्रयोग विधि मतलब इसकी सहायता से किसी तार का जो व्यास ज्ञात करना है, उसको किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप बिना त्रुटि के हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, उसका विधि देखते हैं। ठीक, तो ये हमारा तार दिया हुआ है, मान लीजिए इसका क्या करना है हमको, व्यास। तो इसमें जो प्रयोग विधि स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बोल रहा है कि सर्वप्रथम चूड़ी अंतराल ज्ञात। ठीक, जो स्क्रू गेज है उसका चूड़ी अंतराल ज्ञात करेंगे। इसके लिए वृत्तीय स्केल को 4 चक्कर घुमा देते हैं, जिससे वह मुख्य स्केल से जितना दूरी कर दिया है, इसकी सहायता से एक चक्कर में तय की गई दूरी ज्ञात करते हैं, यही चूड़ी अंतराल। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 0 पे है, इस प्रकार से मैं इसको, ये हो गया आपका एक चक्कर, ये दूसरा चक्कर, ये 3 चक्कर, ये 4 चक्कर। ये 4 चक्कर घुमाने पर मुख्य स्केल में जो रीडिंग आ रहा है, ये क्या है, 0.4 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब 4 मिलीमीटर आ रहा है। ठीक, मतलब 4 चक्कर घुमाने में 4 मिलीमीटर दूरी तय कर रहा है, मतलब एक चक्कर घुमाने से 1 मिलीमीटर दूरी। तो इस जो उपकरण है स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल क्या हो गया, 1 मिलीमीटर। ठीक, इस प्रकार से चूड़ी अंतराल मिल गया हमको। अब इसका अल्पतमान निकालेंगे, तो ये जो है हमारा वृत्तीय स्केल, ये 100 भागों में बटा हुआ है, तो इसका अल्पतमान क्या हो जाएगा, 0.1 सेंटीमीटर बटे 100। ठीक, ये आपका सेंटीमीटर में अल्पतमान मिल गया। ठीक, इसके बाद हमने स्क्रू गेज का अल्पतमान निकाल लिया। ठीक, अल्पतमान मिल जाएगा हमको 0.001 सेंटीमीटर। अब इसके बाद प्रैक्टिकल मतलब जो व्यास नापना शुरू करने से पहले हम लोग देख लेंगे कि हमारे जो स्क्रू गेज है या यंत्र में कोई त्रुटि तो नहीं है। तो इसमें रेपिच की सहायता से घुमाता हूँ, तो यहाँ जब ये स्टैंड से टच हो जाता है, तो देखते हैं कि ये समांतर जो रेखा है वहाँ पे 0 आ रहा है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं 0 थोड़ा ऊपर चला गया है, तो इसमें क्या आ गया, यांत्रिक त्रुटि।
तो यहाँ पे शून्य पे नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से यहाँ जितना खाना क्या हो रहा है, जो वृत्तीय पैमाने में जैसे 1, 2, 3 खाना, ठीक, 3 3 खाना क्या हो गया कि 0 के बाद आगे बढ़ गए। तो यहाँ एक सारणी बना हुआ है जिसमें शून्यांक त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, मुख्य स्केल का रीडिंग 0 ही रहेगा, जो n भागों में बटा हुआ है, कितना इसमें आगे या पीछे जा रहे हैं उसको यहाँ रीडिंग नोट कर लेंगे। इस प्रकार से 2-3 बार नोट कर लेंगे, ठीक। 2-3 बार नोट करके उसको क्या करेंगे, अल्पत मान से गुणा कर देंगे और ये जो मान होगा इसका माध्य निकाल लेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, शून्याङ्क त्रुटि हो जाएगा, ठीक। ये धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो। इस शून्याङ्क त्रुटि निकालने के पश्चात अब हम जो तार दिया हुआ है इसका हम लोग व्यास निकालेंगे, ठीक है। तो जिस तार का त्रिज्या ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, स्टैंड और पेज के बीच रखकर पेज को इतना घुमाते हैं कि तार उनके बीच दब जाए, इस प्रकार से, ठीक। यहाँ तार को रखा स्टैंड और पेज के बीच और ये रेपिड की सहायता से मैं इसको घुमा रहा हूँ, ठीक। अब देखो घूमना बंद हो गया, अब रेपिड घूम रहा है, मतलब जितना दबना था ये तार उसमें दब गया है। अब हम लोग इसमें रीडिंग नोट कर लेंगे। तो मुख्य स्केल में कितना रीडिंग है उसको देख लेंगे। तो यहाँ हमारा तार के व्यास के लिए सारणी बना हुआ है जिसमें मुख्य स्केल का पार्ट ए यहाँ लिखना है तथा वृत्तीय स्केल के भागों की संख्या, मतलब उसमें क्या रीडिंग आ रहा है उसको लिखना है, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य स्केल, यहाँ पे हमारा रीडिंग 1, 2, 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, ठीक। मुख्य स्केल का रीडिंग क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम लोग वृत्तीय स्केल का देखें तो यहाँ से हमारा आ जाता है 70, ठीक। तो वृत्तीय स्केल n के जगह पे क्या हो जाएगा 70, ठीक। ये पहला रीडिंग हो गया जिसको अल्पत मान के साथ गुणा कर देंगे हम लोग और ये जो b का मान निकल जाएगा उसको a के साथ जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ हमको कितना मिल जाएगा, 2 सेंटीमीटर की जगह पर 3 सेंटीमीटर, यहाँ 70। इस प्रकार से यहाँ पहला रीडिंग मिल जाएगा। इसी प्रकार का जो तार है उसके विभिन्न हिस्सों पर हम लोग जैसे इस प्रकार से रीडिंग नोट कर लेंगे, ठीक। यहाँ भी आ रहा है आपका 3, 0.3 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे 72, ठीक। इस प्रकार से 3, 4, 5 रीडिंग, 3 या 5 रीडिंग लेके हम लोग जितना अधिक रीडिंग लेंगे उतना शुद्ध मान मिलेगा हमारा, ठीक। इस प्रकार से हम लोग सारणी भर लेंगे और इन सब का माध्य निकाल लेंगे। तो माध्य व्यास जो निकलेगा उसको क्या करेंगे हम लोग, जो शून्याङ्क त्रुटि निकाले, धन होगा तो जोड़ेंगे और ऋणात्मक होगा तो घटा देंगे, ठीक। तो उस शून्याङ्क त्रुटि को, सॉरी, मतलब जो चिन्ह के साथ यहाँ पे शून्याङ्क त्रुटि को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पे हमको उसका शुद्ध व्यास मिल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हमको इसे मीटर सॉरी स्केल स्क्रू गेज की सहायता से किसी तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें परीक्षण करते समय हमको इसमें क्या करना चाहिए, कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे पेज को सदैव रेपिड की सहायता से घुमाना, जैसे ये रेपिड है इसकी सहायता से घुमाना। अगर यहाँ पकड़ के घुमाएंगे तो हमारा पाठ्यांक जो होगा गलत होगा। पिच त्रुटि से बचने के लिए पेज को एक ही दिशा में घुमाना, ठीक। पिच त्रुटि से बचने के लिए क्या है,
एक ही दिशा में घुमाना है। तार के विभिन्न भागों में प्रेक्षण ले लेना चाहिए ताकि तार का जो सर्वत्र व्यास है उसमें संभावित त्रुटि दूर हो जाए। ठीक। और प्रेक्षण लेते समय हमको स्केल को लंबवत होनी चाहिए हमारी आँख से, ठीक, ताकि हमको सीधा रीडिंग दिख सके। इस प्रकार से हम लोग बिना त्रुटि के ये प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से व्यास निकाल सकते हैं। ठीक। तो मेरे द्वारा बताया गया ये प्रैक्टिकल आपके लिए आशा है कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद।